दोस्तों हाफ ईयरली पेपर हिंदी क्लास 9th का एक और पेपर यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं। HN कोड का ये पेपर है, 70 नंबर का क्लास 9, 3 घंटे 15 मिनट टाइम आपको मिलेगा। चलो जल्दी से इसको देख लेते हैं। वैसे तो बाकी सभी इम्पॉर्टेंट पेपर मैं डाल चुका हूँ, A कोड, B कोड, C कोड, B 10,000, B 15,000, ये सभी पेपर क्लास 9th हिंदी के चैनल पर उपलब्ध है, तो उनको भी जाकर देख लेना। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो बच्चों कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो। अपने शहर, अपने गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। साथ ही साथ ये पेपर जो है ये यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का सिलेबस ऑलमोस्ट सभी जगह सेम होता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? खड़ी बोली गद्य के जनक कौन है? बताना है आपको। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, इंशाअल्लाह खां या फिर मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी है? तो आनंद कादम्बिनी भारतेंदु युग की पत्रिका है। बाकी देख लेना, इसको एक बार चेक कर लेना। इसके बाद हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो हिंदी काव्य का स्वर्ण युग आपको बताना है, आदिकाल को, रीतिकाल को, भक्तिकाल को या फिर आधुनिक काल को। कमेंट करके बताओ कि हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एरा ऑफ हिंदी पोएम, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। अगला प्रश्न है, चंद्र बरदाई किसके कवि हैं? तो चंद्र बरदाई हम जानते हैं कि ये हमारे वीरगाथा काल के कवि हैं। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्र बरदाई वीरगाथा काल के कवि हैं। इसके बाद कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो नीरज, अम्बुद, जलद सभी होते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। तो डी वाला ऑप्शन आपको OMR शीट पर भरना रहेगा। 20 प्रश्न यूपी बोर्ड में OMR शीट पर करने होते हैं। आँख का तत्सम रूप क्या होता है? नेत्र, नयन, नेत्र, नयन, लोचन, अच्छी। तो यहाँ पर जो आँख का तत्सम रूप होगा वो नेत्र यहाँ पर लगाएंगे, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आशा का विलोम शब्द क्या है? तो निराशा है। आशा का विलोम शब्द क्या है? निराशा है। अगला है, 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। कपीश का संधि विच्छेद क्या होगा? कपी धन ईशा, कपीशा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही होगा या फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा, एक बार इसको चेक कर लेना। इसके बाद नदी भी किस विभक्ति एक वचन का रूप है एवं वचन का रूप है? नदी भी का विभक्ति और वचन बताना है। गच्छति किस प्रकार का लकार, वचन और पुरुष और रूप है? तो ये आप अपने टीचर से एक बार अच्छे से पूछेंगे, क्योंकि ये संस्कृत ग्रामर है जो कि मुझको इतनी नहीं आती है। तो एक बार आप अपने लकार हो गए, वचन हो गए, पुरुष हो गए, विभक्ति, वचन, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना। 2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, क्लास 10th में पहुँचोगे तो वहाँ पर भी। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। शोक किसका होता है? करुण रस का होता है। क्रोध किसका होता है? वीर रस का होता है। भय होता है भयानक रस का। सही ऑप्शन है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह हो गया। इसके बाद तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाया में अलंकार कौन सा है? इसमें एक अलग अलग शब्दों की यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं। इसके बाद साखी, सबद, रामायणी किसकी रचनाएं हैं? तो ये कबीरदास की रचनाएं हैं, साखी, सबद और रामायणी। बी वाला ऑप्शन भरना, बी वाला गोला काला करना। इसके बाद भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा के कवि कौन है? तो भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा के कवि तुलसीदास हैं। कबीरदास निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासक थे। सूरदास कृष्ण जी के उपासक थे। तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि थे। राम जी के बारे में कविताएं लिखते थे। इसके बाद परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो परमाल रासों के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई तो पृथ्वीराज रासो के हो गए। परमाल रासो के आपको बताना है, गेस कर रहा हूँ, जागनिक होना चाहिए, देख लेना एक बार अपनी किताब में। बीजक कितनी रचनाओं, किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? आपको बताना है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। कबीर की, तुलसी की, जायसी की या फिर सूरदास की।
अगला प्रश्न है कि अब यहाँ पर गद्य की व्याख्या आपको करनी होगी। इस पैसेज को पढ़ के यहाँ पर नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो किसी लकीर को मिटाए जाने व छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। खुद अहमिकाओं और अर्थहीन संकीर्णता से शुद्धता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं। पैसेज को पूरा पढ़ोगे, सबसे पहले संदर्भ यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या और हजारों दिए किसके समान स्वयं फीके पड़ गए। ठीक है, तो उन्होंने जनता के बड़े बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया, हजारों दिए उस महान ज्योति के सामने फीके पड़ गए। यहीं से आपको थर्ड का आंसर मिल जाएगा। अब एक कविता यहाँ पर दी है, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, काव्य सौंदर्य भी लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है और काव्य सौंदर्य लिखना है, यानी रस कौन सा है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में, पुल प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो घूम रहे तरुबी मंद पवन के झोंकों से। इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है बच्चों। संस्कृत फिर आ जाता है संस्कृत को पढ़ेंगे, हिंदी में अनुवाद, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, पढ़ना है ध्यान से और फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट किया जाएगा, पाठ का नाम भी देना है। इसके बाद यहाँ पर इस श्लोक का भी आपको हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसके बाद दीपदान एकांकी की कथा वस्तु संक्षेप में 5 नंबर में, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की पात्र का चरित्र चित्रण, 2 जीवन परिचय मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ से एक करना है किसी एक लेखकों में से एक का जीवन परिचय और 2 रचनाओं के नाम, और एक कवि के जीवन परिचय उनकी रचनाओं का नाम। कवि में कबीरदास का लिख सकते हैं, मीराबाई और रहीम में से किसी एक जीवन परिचय को लिखोगे। 6 दिए हैं, एक एक दोनों से करना है, तो 4-4 नंबर का ये जीवन परिचय। इसके बाद अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना छपा हो, नकल करके नहीं लिखना है, इसी में लिख दो। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। रामदासा कुत्र निवसति राम कस्मिनी वंश उत्पन्न असीत। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न दिए हैं, 2 का। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बाकी सभी भी इंपॉर्टेंट पेपर सॉल्यूशन आएगा। इसका भी पूरा सॉल्यूशन कॉपी पेन पर मैं आपको देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लो। मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग, ऊंट के मुंह में जीरा होना यानी कि वस्तु आवश्यकता से कम होना, आकाश पाताल एक करना यानी कि अथक परिश्रम करना या बहुत ज़्यादा प्रयास करना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी कि अपनी गलती पर किसी अन्य को दोषी ठहराना, अंधे की लकड़ी होना यानी सहारा होना। अब एक एक का वाक्य प्रयोग कर दो। ऊंट के मुंह में जीरा होना का वाक्य प्रयोग कर दो कमेंट बॉक्स में, और अंधे की लकड़ी होना का कमेंट बॉक्स में आप वाक्य प्रयोग कर दो। इसके बाद किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, राम जाता है, हम सबको पढ़ना चाहिए, वे दोनों पढ़ते हैं, तुम पढ़ो। और लास्ट में 27वां प्रश्न, अपने प्रधानाचार्य से 2 दिन की छुट्टी लेने का प्रार्थना पत्र लिखिए। 2 दिन की छुट्टी, जैसे बुखार आ गया या कोई कार्य पड़ गया आवश्यक, तो उस पर 2 दिन की छुट्टी लेनी है। नहीं आता ये वाला, तो विद्यालय में खेल कूद की समुचित व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप समुचित व्यवस्था के लिए अपने प्रिंसिपल जी को आपको एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये पूरा पेपर था, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। बाकी सभी भी मॉडल पेपर्स आपको वहाँ पर लगातार मिलते रहते हैं बच्चों। बहुत ही सिंपल पेपर है, आसान हिंदी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। कोड मिलता है बच्चों तो सेम भी आ सकता है, अगर कोड नहीं भी मिला तब भी इसके सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं और आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही पेपर में छापे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को ज़रूर हल करना। अगर ये पेपर ना भी आएगा तो भी इसके मोस्ट क्वेश्चन सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल सेम नहीं आया तब भी 70-80% तो सेम आएगा ही आएगा। तो ये मत कहा करो कमेंट बॉक्स में कि बिल्कुल सेम पेपर आना चाहिए। भैया ये सेम पेपर आएगा या नहीं आएगा, इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करो, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और फिर आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को हल कर पाओगे। सो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम बच्चों। थैंक यू एंड बाय बाय।